नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा में नागरिकों के घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन को अब जल्द ही हटाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 151 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के आईजी सभागार में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घरों के ऊपर से गुजरने वाली लाइन की समस्या का समाधान करने के लिए बिजली विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बिजली विभाग से कहा कि भविष्य में बिजली की लाइन के नीचे निर्माण नहीं होने दिया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रेड क्रॉस की सहायता से दिव्यांगों को दिव्यांग जन सहायक उपकरण भी प्रदान किए। उन्होंने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल का अवलोकन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का बुजुर्गों को सर्वाधिक पेंशन देने वाला राज्य है। बुजुर्गों की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी करके 3,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के नागरिक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही पेंशन बन रही है। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मौके पर ही 22 लोगों की पेंशन बनवाकर कार्ड प्रदान किए। जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम ने समक्ष आकर दिव्यांग नागरिकों के जिला में कौन राशन डिपो पर गड़बड़ी की शिकायतें कर रहा है, जिस पर सीएम ने राशन डिपो पर फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन लेने सहित राशन से जुड़ी अन्य शिकायतों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को करने के आदेश दिए। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने 37 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हिसार से खानक और 8 करोड़ की लागत से बनने वाली हिसार से बाल संबंध रोड के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 करोड़ रुपए की लागत की 14 सड़कों के टेंडर पहले ही हो चुके हैं, जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। सीएम ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना लाभप्रद सिद्ध हो रही है। लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत किया जा रहा है। हिसार विधानसभा क्षेत्र में 70,566 आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं, जिनमें से 868 कार्ड धारकों ने 2 करोड़ 74 लाख राशि का इलाज करवाकर योजना का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 75 करोड़ रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। एक विषय सड़कों का और अच्छा विषय है आपकी जानकारी के लिए। अपने विधायक अपने मंत्री कमल गुप्ता जी ने हमको सड़कों की एक लिस्ट दी थी 26 करोड़ की। 14 सड़कें हैं, 19 किलोमीटर है, 27 करोड़ के लगभग ये है बनी। तो इसमें काफी पर काम शुरू हो गया है, कुछ का टेंडर अभी हो चुका है, काम अलॉट होना है तो बहुत छोटी छोटी सड़कें। लेकिन मैं आपको बता देता सिर्फ लौरिया चौक से मिलगेट पुलिस चौक की, हाँ लगभग 2.25 किलोमीटर है, ये 9-10 करोड़ रुपए की है। फिर जिंदल स्ट्रिप्स आरओबी की सर्विस रोड, मिलगेट से एयरपोर्ट चौक सर्विस रोड, आरओबी कैंप चौक से सब्जी मंडी, पुराना दिल्ली हिसार सुलखनी रोड पर पुराना डाबरा आरओबी, फिर पुराना NH65 हिसार शहर का आंतरिक भाग, फिर DHS रोड से हिसार रेलवे स्टेशन सड़क, फिर कैंप चौक से कैंप मोड़ सर्दन बाईपास, फिर पुराना NH65 हिसार शहर का आंतरिक भाग, हिसार जिले में हिसार बस स्टैंड से सर्दन बाईपास का सुधारीकरण, हिसार बालसमंद रोड से सर्दन बाईपास तक सड़क, फिर है 7 रोड खुर्द से होते हुए पुरानी DHS रोड से न्यू बाईपास, फिर हिसार रायपुर रोड से MC लिमिट हिसार, अप्रोच रोड नई आरओबी के साथ साथ दाबरा चौक हिसार। ये तो जो है ये जो बन गई हैं। अब इसके अलावा जो मैंने कल ही मेरे पास एक फाइल आई थी, हिसार मेन बस स्टैंड से बाईपास, फिर ओल्ड NH65 इससे इंटरनल पोर्शन ऑफ हिसार सिटी, ऐसी एक अलग से ये सड़कें और मंजूर हुई हैं। ये जो बड़ी रोड्स हैं कुछ, हिसार से खानक तोशाम रोड 37 करोड़ रुपए इसका मंजूर किया है। हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बल में से एक है। अपनी कर्तव्य निष्ठा और जरूरत पड़ने पर हमेशा बलिदान देने को तत्पर रहने वाली हरियाणा पुलिस फोर्स देश भर में विख्यात है। हरियाणा पुलिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गर्व महसूस करते हैं।
सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस पर कहा कि पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें हरियाणा पुलिस फोर्स पर गर्व है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन 9 में पहुंचकर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र मांझू के बेटे सिद्धार्थ और शहीद सिपाही सत्यवीर की धर्मपत्नी सुनीता देवी को शॉल लड़ाकर सम्मान किया। सिपाही सत्यवीर अवैध खनन रोकने के प्रयास में एक नाके पर शहीद हो गए थे। बाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की कहानी को आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पर रखना समाज की जिम्मेवारी है। पुलिस की ड्यूटी चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी होती है। उन्होंने कहा कि अपनी कर्तव्य निष्ठा और जरूरत पड़ने पर हमेशा बलिदान देने को तत्पर रहने वाली हरियाणा पुलिस फोर्स पर हमें गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बल में से एक है। राज्य में पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं ताकि सभी सुरक्षा कर्मी अपने परिवारों की चिंता छोड़ निश्चित होकर ड्यूटी करें। उन्होंने कहा कि ड्यूटी करते हुए यदि कोई पुलिस कर्मी शहीद होता है तो उनके परिवारजनों को सरकार ने आर्थिक सहायता राशि के साथ साथ एक्स ग्रेशिया में भी नौकरी का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए पुलिस लाइनों में पुलिस पब्लिक स्कूल, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था, 40 वर्ष से अधिक पुलिस कर्मी के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए फ्लैट की व्यवस्था और सामुदायिक केंद्र और जिम की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस कर्मियों के बच्चों के रोजगार की चिंता भी सरकार को है। देश के किसी भी कोने में शहीद हुए रणबांकुर पुलिस जवानों के प्रति ये श्रद्धांजलि हर वर्ष 21 अक्टूबर को दी जाती है। पुलिस जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की मिसाल को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर के बतौर सहज कर रखना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। लद्दाख क्षेत्र में सन 1959 में चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए कायराना हमले में हमारे सीआरपीएफ के 21 जवानों की शहादत को यह दिन समर्पित है। पुलिस की ड्यूटी न सिर्फ चुनौतीपूर्ण होती है बल्कि जोखिम भरी भी होती है। अपने कार्य को पूरी निष्ठा व मेहनत से करने व जरूरत पड़ने पर शहादत के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली पुलिस फोर्स पर हमें अभिमान है और ऐसे शहीद पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा ही उनका अलंकरण है। आमजन का विश्वास जीतना व हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना किसी भी पुलिस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस देश की अग्रणी पुलिस फोर्स में से एक है। हरियाणा में हमने पुलिस कर्मियों व उनके परिवार के कल्याण हेतु विशेष ध्यान दिया है ताकि सभी अपने परिवारों की चिंता छोड़ निश्चिंत होकर काम करें। पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की व्यवस्था, पुलिस पब्लिक स्कूल, प्रत्येक पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था, 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र के कर्मियों का मेडिकल चेकअप, पुलिस लाइन में कर्मचारियों के लिए रिहायशी फ्लैट, सामुदायिक केंद्र व जिम की व्यवस्था, बच्चों के लिए रोजगार संबंधी परामर्श कैंप व रोजगार व्यवस्था। सबसे बड़ी बात है कि बिना पर्ची, बिना खर्ची, मेरिट आधारित सरकारी नौकरी की व्यवस्था। अब किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं, योग्यता ही ये हमारा पैमाना है। ड्यूटी करते हुए पुलिस कर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों के लिए सहायता राशि तथा यथासंभव एक्स ग्रेशिया की नौकरी का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता हेतु डायल 112 पुलिस, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, इसकी सफलता ने यहाँ के नागरिकों को बेहतर सेवाएं दी हैं। वहीं पुलिस की छवि में गुणात्मक सुधार किया है। पुलिस की छवि बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता है पुलिस अपने कार्य व व्यवहार में आमजन के प्रति मदद की भावना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता रखें, साथ ही अपराधियों के प्रति सख्त रवैया रखें। यही सार्थक बदलाव हमारे शहीद पुलिस कर्मियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस अवसर पर देश भर में पिछले 1 वर्ष में शहीद हुए पुलिस के जवानों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बरवाला निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए गांव में जल्द ही सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इससे गांव में जल भराव की समस्या का निदान होगा और पानी की सामुदायिक निकासी सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा उन्होंने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम से करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों सामुदायिक केंद्र बरवाला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए गांव के विकास के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। सड़कों का निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। इसके अलावा इस बार हुई भारी बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल और सड़कों के सर्वे का कार्य भी पूरा हो चुका है और उनकी मुरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक गांव बरवाला की आबादी के 11,308 थी। उन्होंने कहा कि पीपीपी के माध्यम से ही लोगों के जन्मदिन की भी जानकारी रखी जाती है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए एसएमएस के माध्यम से शुभकामनाएं संदेश भी भेजे जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जिन बच्चों का जन्मदिन था उन्हें शुभकामनाएं दी और उनमें से उपस्थित कुछ लोगों को उपहार भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित ऐसे लोग जो 60 वर्ष के हो चुके हैं और जिनकी पेंशन नहीं बनी है वे मौके पर ही संबंधित विभाग द्वारा लगाए स्टॉल पर जाकर अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। इसके उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित संबंधित अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की पेंशन बनाई गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के साथ साथ विधुर और अविवाहित व्यक्ति के लिए वित्तीय सहायता योजना भी शुरू की गई है। एक समस्या आपकी अवैध खनन की पूरे ब्लॉक में है और इसमें कई गांव ऐसे हैं जहां की हमारे पास शिकायतें भी हैं, जिसकी हम निर्धारित इंक्वायरी भी करा रहे हैं। बल्कि 3 दिन पहले एक शामटू का, कोट का, रत्ते वाले के 2-3 केस हमारे पास आए थे। डीसी के पास गए थे और बाकी जगह गए थे। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा चेक करो कि अगर 1 मीटर की उनकी खुदाई के लिए परमिशन है तो 1 ही मीटर रहेगी। अगर 3 मीटर की परमिशन उनको मिलती है तो 3 रहेगी, 3.5 मीटर नहीं खोद सकते। मुझे ये भी पता है कि कुछ गांव में 10-10 मीटर गहरे भी चले गए हैं, ये जानकारी है हमको। दूसरा, जो किसी का अपना खेत है या उसका मकान है, उससे जितनी दूरी निश्चित है कि 15 फुट या 20 फुट कुछ दूरी है कि उसके अंदर वो नहीं खनन कर सकते, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि आपके मकान को या पड़ोस वाले खेत को कहीं किसी का नुकसान ना हो। तीसरा, जिनका खनन होता है उनको जो पैसे मिलने वो तो मिलेंगे, पैसे भी मिलते हैं उन किसानों को जिनके नीचे की हम रेत निकालते हैं। वो गारंटी हमारी है कि कोई खनन वाला खनन करेगा तो पैसा देगा, नहीं देगा तो हम पकड़ेंगे उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो सरकार का पैसा देता तो किसान का भी देगा। और डिप्टी कमिश्नर इस बात को इंश्योर करें कि खनन वाले और किसानों का जिनका एग्रीमेंट है उनके साथ उनको पैसे तुरंत दे, बल्कि सबसे पहले किसानों का दें फिर सरकार का दें। ओवरलोड टिप्पर ये चलते हैं, इस पर भी पुलिस जरा कार्रवाई करे। कोई ओवरलोड टिप्पर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरलोड टिप्पर से एक तो सड़कें टूटती हैं, दूसरा एक्सीडेंटल चांस ज्यादा होते हैं ओवरलोड के काबू से ही बाहर हो जाता है ड्राइवर के कई बार तो। और तीसरा, उसकी जो मिट्टी उड़ के वहां जो वातावरण को खराब करती है, जो एयर क्वालिटी को खराब करता है, वो भी उसी में से होता है। अगर जितना डंपर का एक बॉडी है उस बॉडी के अंदर भर करके ले जाएं, ओवरलोड ना चलाएं, ये जिम्मेदारी पुलिस की है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन अपने पूरे जिले में जहां जहां माइनिंग है वहां उसकी मंथली ड्रोन मैपिंग, जो खर्चा आता है वो हम कैंपा से दिलवा देंगे। एक समस्या है आवारा और बेसहारा पशुओं की इस इलाके में, वैसे तो सारे हरियाणा में है, ये पूरे हरियाणा में है। आपकी जानकारी में इस बार हमने एक स्पेशल बजट इन्हीं पशुओं के लिए, जो बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, उसके लिए नई गौशालाएं बना करके और उसमें वहां रखेंगे। संस्थाओं के माध्यम से उसका वो मैनेजमेंट करें और हम उनको पैसा शेड के लिए भी, चारे के लिए भी, पूरे का पूरा पैसा जितना उतना खर्च है वो देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना ही है कि जहां कहीं जमीन ऐसी है गोचरांत की, एक प्रस्ताव पारित करके हम अपने गांव में 10 एकड़, 5 एकड़, 15 एकड़ जमीन अगर दे सकते हैं। संस्थाएं हमारे पास हैं जो संस्थाएं वहां गौशालाएं चला सकती हैं। कोई ग्राम पंचायत स्वयं भी चलाना चाहे या अलग से कोई एक संस्था रजिस्टर कराएं गाँव के लोग, वो भी अपने यहाँ है गौशाला, इस प्रकार के सारे पशुधन को वहां रखें। चारा और शेड, इसका पैसा सरकार देगी। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। और अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।